हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच। फ्रेंड्स, बात कर रहे थे हम लोग वन लाइनर फटाफट विलियम शेक्सपियर के एक ड्रामा जिसका नाम था द मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसी को कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 से। आइए शुरू करते हैं वीडियो। व्हाट डज साइलॉक से दैट एंटोनियो हैज़ डन टू हिम इन द पास्ट। कह रहा कि पास्ट में, भूतकाल में उसने या अतीत में क्या कर चुका है एंटोनियो साइलॉक के साथ। वो कहता है स्पेट ऑन हिम, उसके ऊपर थूक दिया था। ध्यान रहे, एंटोनियो ने थूका था साइलॉक के ऊपर। इन व्हाट कैपेसिटी डज एंटोनियो इंसिस्ट साइलॉक लेंड हिम द मनी। कह रहे हैं कि किस हैसियत के साथ एंटोनियो बार बार साइलॉक से निवेदन करता है कि वह मनी उधार दे दे। तो कहता है कि एज इनेमी, इनेमी बोले तो एनिमी मतलब दुश्मन के रूप में ही पैसा दे दे, लेकिन दे दे। नंबर नेक्स्ट है कि हाउ डज वेसेनियो फील अबाउट द अरेंजमेंट एंड द कंडीशन ऑफ द लोन। कह रहे हैं कि क्या महसूस करता है व्यवस्था और शर्त, लोन की शर्त और व्यवस्था के बारे में क्या फील करता है। तो वह सस्पिशियस है, क्या है, संदेहपूर्ण महसूस करता है लोन का जो व्यवस्था है। व्हाट इज़ द पेनाल्टी फॉर पोर्शियस शूटर इफ दे गेसेस द रॉन्ग कास्केट। कह रहा है कि 3 कास्केट थे, गोल्ड, सिल्वर और लेड। कह रहा है कि अगर कोई रॉन्ग कास्केट चूज करता है ना तो उसके ऊपर एक पेनाल्टी लगाया जाता था। तो क्या पेनाल्टी था? दे मस्ट नेवर मैरी। अगर वो गलत कास्केट चूज करते हैं तो उन्हें जीवन में कभी भी शादी नहीं करनी होगी, ये शर्त था। Who is the first shooter that actually choose a casket? पहला कौन ऐसा लवर था, प्रेमी था, जो वास्तव में कास्केट को चूज कर दिया था? वह था प्रिंस ऑफ मोरक्को। प्रिंस ऑफ मोरक्को और प्रिंस ऑफ एर्गन, ठीक है, ध्यान है। तो प्रिंस ऑफ मोरक्को ने, यानी लेड ही जो था, लेड जो था ना वो ओरिजिनल था और इसी पर शर्त लगाया था और प्रिंस ऑफ मोरक्को चूज कर लिया। Why did Lancelot want to leave the master साइलॉक? मालिक साइलॉक को क्यों छोड़ना चाहता था लैंसलॉट? एक्चुअली लैंसलॉट साइलॉक का सर्वेंट है। क्यों छोड़ना चाहता था? क्योंकि साइलॉक इज ज्यूइश, साइलॉक एक्चुअली ज्यूइश है, यहूदी है, इसलिए लैंसलॉट छोड़ना चाहता था उसको। Who does Lancelot want to work for instead for साइलॉक? तो साइलॉक के स्थान पर किसका काम करना चाहता था? तो वेसेनियो के साथ काम करना चाहता था। What does साइलॉक डॉटर जेसिका गिव लैंसलॉट व्हेन ही लिव्स? तो जब जो जेसिका है साइलॉक की बेटी, लैंसलॉट जब उसे छोड़ता तो क्या देती है? तो वह अपनी एक अंगूठी दे देती है लैंसलॉट को। साइलॉक इज वरीड, साइलॉक चिंतित है, दैट ट्रबल इज ब्रीविंग, ट्रबल जो है यानी कठिनाइयाँ बढ़ रही हैं। व्हाट डज ही आस्क जेसिका टू डू, उसको यानी क्या कहना चाहिए जेसिका को? तो वह क्या कहता है, कहता है कीप द डोर्स लॉक्ड। कह रहा है कि सभी दरवाजों पर क्या है, ताला लगा देना, ताला लगा दो। वह परेशानियों को देखते हुए इस बात को कहता है। नेक्स्ट है कि व्हेन साइलॉक टॉक्स टू जेसिका अबाउट लैंसलॉट, जब जेसिका से बात करता है लैंसलॉट के बारे में, हाउ डज ही डिस्क्राइब लैंसलॉट, तो कैसा बताता है? तो काइंड एंड लेजी। कह रहा है कि बहुत ही दयालु है लेकिन सुस्त है लैंसलॉट। इन एक्ट सेकेंड सीन 4 में कह रहा है कि हु मीट्स इन फ्रंट ऑफ साइलॉक्स हाउस। तो साइलॉक के घर के सामने कौन कौन मिलता है एक्ट सेकेंड सीन 4 में? तो ग्रेंटियानो, सेलेरिनो और लोरेंजो, ये तीनों लोग मिलते हैं साइलॉक के घर के सामने। नेक्स्ट है कि विच ऑफ पोर्शियस कास्केट्स वियर द इंस्क्रिप्शन हु चूज मी मस्ट गिव एंड हजार्ड ऑल ही हैड। तो कह रहा है कि उस किस कास्केट पर लिखा हुआ था कि हु चूज मी, जो मुझे चुनता है, मस्ट गिव मीन्स उसे देना होगा, ऑल मीन्स सब, एंड हजार्ड ही हैड, और यानी जितना भी कुछ उसके पास होगा वह सब मुझे उसे देना होगा और साथ साथ में उसे क्या परेशानियों में, कष्टों में पड़ना होगा, ठीक है। तो वो लेड कास्केट पर यह चीज़ लिखा हुआ था और लेड कास्केट ही ओरिजिनल था, यानी जो चूज करेगा उससे शादी होगी। व्हाट इज इनसाइड द गोल्ड कास्केट विद द प्रिंस ऑफ मोरक्को मीन्स, अच्छा जब कास्केट खोलता है प्रिंस ऑफ मोरक्को गोल्ड को, तो स्कूल विद स्क्रॉल, स्क्रॉल के साथ एक खोपड़ी मिलती है प्रिंस ऑफ मोरक्को को। आगे करें कि व्हाट र्यूमर डू सेलेरिनो और सेलेनियो डिस्कस द सीक है कन्फर्मेड बाई साइलॉक। कह रहे कौन सा ऐसा हुआ है जो सेलेरिनो एंड सेलेनियो दोनों डिस्कस करते हैं और कन्फर्मेशन किससे करवाना चाहते हैं? साइलॉक से। तो एंटोनियोस लॉस्ट शिप, एक्चुअली एंटोनियो का जो शिप था ना वह खो गया जाता है और उसी के बारे में ये लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन साइलॉक से कन्फर्मेशन चाहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ट्यूबल रिपोर्ट्स आपको बता दें, जिसका है स्टोलन ए रिंग ऑफ साइलॉक, जिसका जो है ना साइलॉक से एक रिंग चुरा लेती है और वह क्या करती है, तो ये मंकी को देने के लिए वह एक रिंग चुरा लेती है साइलॉक से। व्हाट चीयर्स अप साइलॉक आफ्टर हियरिंग ऑफ हिज डॉटर्स थेफ्ट। तो क्यों खुश हो जाता है साइलॉक जब सुनता है कि उसकी बेटी चोरी की है? तो एंटोनियोस फाइनेंशियल र्यून, तो एक्चुअली एंटोनियो का जो फाइनेंशियल र्यून है ना, अर्थात जो व्यवसायिक बर्बादी है, तो उसके लिए वो खुश हो जाता है।
बात करते हैं नेक्स्ट, इन एक्ट थर्ड सीन सेकंड में पोर्सिया कंपेयर्स वेसेनियो टू विच फिगर, कौन से फिगर से पोर्सिया जो है वेसेनियो की तुलना करती है, तो वह हेरकुलिस बोलती है। हेरकुलिस का मतलब होता है बहुत ही बलवान व्यक्ति, बहुत ही अति बलवान व्यक्ति कह सकते हैं। व्हाट पीस ऑफ बैड न्यूज इंटरप्ट्स द सेलिब्रेशन ऑफ बेलमोंट, बेलमोंट में जो सेलिब्रेशन चल रहा था कौन सा ऐसा न्यूज़ था जो बाधा पहुंचाया, तो एंटोनियो से बैंकरप्टी का मतलब होता है दिवालियापन। एंटोनियो का दिवालियापन जो है बेलमोंट में चल रहे सेलिब्रेशन को क्या करता है, बाधा पहुंचाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। व्हाट एनिमल डज साइलॉक रिमेंबर एंटोनियो कंपेयर हिम टू, साइलॉक जो है एंटोनियो से एक कुत्ते से क्या करता है, कंपेयरिंग करता है, तुलना करता है। लोरेंजो और पोर्सिया डिस्कस हेल्पिंग एंटोनियो, लोरेंजो और पोर्सिया दोनों मिलकर के एंटोनियो को हेल्प करने की कोशिश करते हैं। व्हाई डज पोर्सिया एग्री टू हेल्प, क्यों एग्री हो जाती है, तो कह रहा है कि एंटोनियो जो है ना बेसोनियो का फ्रेंड है और बेसोनियो जो है पोर्सिया से प्रेम करता है, इसलिए बेचारी चलती है मदद करवाने। आगे बढ़ते हैं। हु डज पोर्सिया सेंड टू पदुआ टू सिक्योर क्लॉथिंग्स एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर हरसेल्फ एंड नेरिसा, नेरिसा और अपने लिए पोर्सिया किसको पदुआ भेजती है, क्या करने के लिए, कपड़े और उसके डॉक्यूमेंट को अच्छे से रखने के लिए, सिक्योर करने के लिए। तो पोर्सिया सर्वेंट है बाल्थासार, बाल्थासार को भेजती है कौन, पोर्सिया। कहाँ भेजती है, पदुआ। इन एक्ट थर्ड फोर्थ सीन फिफ्थ की बात करते हैं। डज लोरेंजो चेस्टाइज द लैंसलॉट फॉर, लैंसलॉट को क्यों सजा देता है, तो कह रहा है इम्प्रेग्नेंटिंग द मोरिस सर्वेंट, किसी मोरिस सर्वेंट को या प्रेग्नेंट कर देता है, गर्भवती कर देता है कौन, लैंसलॉट। तो लोरेंजो को इसीलिए लोरेंजो जो है लैंसलॉट को डांटता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज लोरेंजो फेवरेबली कंपेयर्स हिमसेल्फ टू व्हेन स्पीकिंग टू जेसिका, जब वो जेसिका से बात करता है तो किससे अपना तुलना करता है, तो पोर्सिया से तुलना करता है। हाउ डज एंटोनियो प्लान टू रिस्पॉन्ड टू साइलॉक्स इंसिस्टेंस टू कलेक्ट हिज पाउंड ऑफ फ्लेश, तो कह रहे हैं कि एक्चुअली एंटोनियो क्या योजना बनाता है साइलॉक के, जो बार बार आग्रह कर रहा है कि वह उसके मांस से 1 पाउंड निकाल लेगा। इस आग्रह पर प्लान क्या बनाता है एंटोनियो, तो कह रहा है विथ क्विटनेस ऑफ क्या है, स्पिरिट है ना, क्विटनेस ऑफ स्पिरिट का मतलब होता है फ्रेंड्स, मतलब वह अपनी आत्मा को क्या करता है, शांति के साथ वो प्लान बनाता है, स्पिरिट ऑफ क्विटनेस। नेक्स्ट है कि व्हाट एक्सप्लेनेशन डज साइलॉक गिव फॉर द कंटिन्यूइंग टू परस्यू हिज वांट, यानी साइलॉक जो है क्या है, गिव फॉर कंटिन्यूइंग टू परस्यू हिज वांट, अपने परस्यू को पीछा करने के लिए, मतलब अपने बॉन्ड को उसी मामले में वो रहता है कि हाँ हर हाल में मुझे 1 पाउंड मांस चाहिए। तो क्यों ऐसा करता है, तो एक्चुअली आपको बता दें यह इसलिए करता है क्योंकि वो एंटोनियो से बहुत ही नफरत करता है, क्योंकि एंटोनियो ऑलरेडी ठुका हुआ रहता है ना उसके ऊपर, इसी से नफरत रहता है साइलॉक को। और चूँकि एंटोनियो जो है क्रिश्चियनिटी को फेवर करता है, क्रिश्चियन रहता है, और वहाँ साइलॉक जो है ज्यूइश है, इसलिए आपस में दुश्मनी भी है। व्हाट डज वेसेनियो ऑफर साइलॉक टू प्रसाद हिम द फॉरफिट टू हिज बॉन्ड, तो कह रहे हैं कि वेसेनियो क्या दे करके, क्या पेशकश करके बॉन्ड के प्रति उसे राजी करने की कोशिश करता है, तो 6000 डिक्वेट्स कहता है कि मैं तुझे 3 के जगह 6000 डिक्वेट देने को तैयार हूँ। व्हाट डज साइलॉक डू इन एंटिसिपेशन ऑफ द जजमेंट, कह रहा है कि जब जजमेंट आता है ना तो उसके बाद में साइलॉक क्या कहता है, साइलॉक उस समय जब जजमेंट आता है तो उस समय अपने चाकू की जो नोक होता है ना, उस धार होता है ना, उसको तेज करता है, यानी खींचता है चाकू को। व्हाट इज द नेम गिवन टू द पर्सन हु कम्स टू जज एंटोनियो ट्रायल, एंटोनियो के ट्रायल में कौन है, तो बाल्थाजार को नाम दिया जाता है। What she is disguised in Balthazar at argument does Portia make for Shylock showing mercy, कह रहे हैं कि when she is disguised, जब पोर्सिया जो बाल्थाजार के रूप में डिस्गाइज रहती है तो कौन सा आर्गूमेंट वो पोर्सिया जो कहती है साइलॉक की मर्सी दिखाए, तो मर्सी इज ब्लेसिंग, क्योंकि कहते हैं मर्सी जो है ना एक ब्लेसिंग है, एक आशीर्वाद है, एक भगवान के द्वारा दिया गया एक गुण है, और उसे वेसेनियो और एंटोनियो पर क्या करनी चाहिए, दया दिखानी चाहिए। व्हाट डज वेसेनियो बेग द कोर्ट टू डू फॉर एंटोनियो सेक, वेसेनियो एंटोनियो की खातिर क्या बेग करता है, निवेदन करता है, अर्ज करता है कोर्ट से, तो कहता है बेंड द रूल्स, अर्थात जो रूल है ना, जो नियम कानून है उसमें थोड़ा सा ढीला किया जाए, शिथिल को बनाया जाए, क्योंकि मांस काटना बहुत ही मुश्किल काम है। पोर्सिया सेज दैट साइलॉक कैन टेक हिज फ्लेश फ्रॉम एंटोनियो बट ही मस्ट नॉट, तो उसने कहा कि हाँ ठीक है साइलॉक अपने एंटोनियो के बॉडी से मांस ले सकता है, बट ही मस्ट नॉट स्पीर एनी ब्लड, कह रहा है कि मांस काट लो लेकिन खून का एक कतरा भी जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल द स्टेट साइज सीज है, स्टेट सीज का मतलब राज्य क्या हड़प लेगा, हड़प माने जब्त कर लेगा, इफ साइलॉक स्प्लिट्स ए ड्रॉप ऑफ ब्लड व्हाइल एक्सट्रैक्टिंग द पाउंड्स ऑफ फ्लेश, जब साइलॉक मांस काटेगा एंटोनियो के बॉडी से, तो कह रहा है कि अगर एक भी खून का कतरा नीचे गिरा ना तो सरकार जो है ना, सरकार समझ रहे हैं ना, सरकार जो है वह पूरे उसकी संपत्ति को क्या कर लेगी, जब्त कर लेगी, एंड हिज इंटायर स्टेट। नंबर 19 की बात करते हैं कि एंटोनियो ऑफर्स
टू रिटर्न हाफ साइलाक स्टेट ऑन द कंडीशन साइलाक। कह रहा है कि एंटोनियो कहता है कि भाई अगर क्रिश्चियनिटी अपना लो, कन्वर्ट हो जाओ, तो तुम्हें आधा से अधिक जो संपत्ति है तुम्हारी ना वो दे दिया जाएगा। यह शर्त रखता है, कब? यदि वो क्रिश्चियनिटी को अपना ले तो। व्हाट डज बेसेनियो डू व्हेन फेस विद पोर्सिया स्टिल हर डिस्गाइज इन बाल्थासार, तो ऑफर हर मनी, क्योंकि एक्चुअली होता है बेसेनियो जो है ना, पोर्सिया इधर एंटोनियो की जान बचाई रहती है, और जब बेसेनियो से मुलाकात होता है पोर्सिया का तो बाल्थासार के रूप में, तो वह उसे पैसे देने की पेशकश करता है कि भाई कुछ ले लो, तुमने मेरे मित्र को बचाया है। व्हाट टोकन्स डज पोर्सिया आस्क फ्रॉम एंटोनियो एंड बेसेनियो, पोर्सिया जो है बेसेनियो और एंटोनियो से मांगती है ग्लव्स एंड रिंग्स, सॉरी रिंग, यानी एक ग्लव्स मांगती है और रिंग अंगूठी मांगती है। और होता क्या है एक्चुअली, वो बाल्थासार के रूप में रहती है, और एंटोनियो टेल्स बेसेनियो से कहता है कि गिव बाल्थासार द रिंग, बाल्थासार को क्या करो, अपना क्या दे दो, रिंग दे दो। एक्चुअली रिंग जो है दे देता है, और क्या रीजनिंग तर्क देते हुए कहता है कि एंटोनियोस लव, एंटोनियो का जो प्रेम है ना, बाल्थासार का जो योग्यता है, आर मोर वैल्यूएबल देन हिज वाइफ्स ऑर्डर, यानी उसकी पत्नी का जो दिया गया क्या है, अंगूठी है, उस अंगूठी को बाल्थासार को देना चाहिए, क्योंकि इस समय पत्नी से ज़्यादा महत्व जो है बाल्थासार का था, क्योंकि वही एंटोनियो बेसेनियो को बचाने की कोशिश की थी। यह स्टेटमेंट है, एक्चुअली पोर्सिया ही बाल्थासार के रूप में रहती है। हु गिव्स बेसेनियो रिंग्स टू पोर्सिया, तो ग्रेंटियानो को दे देती है। हु गिव्स बेसेनियोस रिंग, बेसेनियो का जो रिंग होता है ना, ग्रेंटियानो दे देता है किसको, पोर्सिया को, डायरेक्ट नहीं देता है, लेकिन ग्रेंटियानो जाकर के पोर्सिया को बेसेनियो का रिंग दे देता है। व्हाट डज नेरिसा स्टिल इन डिस्गाइज प्रॉमिस पोर्सिया दैट शी विल गेट फ्रॉम ग्रेंटियानो, अब देखिए मैटर क्या होता है। व्हाट डज नेरिसा स्टिल इन डिस्गाइज, नेरिसा अभी भी स्टीफानो के रूप में है, प्रॉमिस मीन्स वादा करती है कि पोर्सिया दैट शी विल गेट फ्रॉम ग्रेंटियानो, कि वह अंगूठी जो प्राप्त करेगी, किससे प्राप्त करेगी, ग्रेंटियानो से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज लोरेंजो थिंक ऑफ पीपल हु डोंट लाइक म्यूजिक, और ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। लोरेंजो सोचता है कि जो लोगों को संगीत नहीं पसंद है ना, वो डिजर्व करते हैं क्रुएल्टी के, अर्थात वो निर्दयता के शिकार हैं, उन्हें क्रुएल्टी दे देना चाहिए, यानी उन पे दया बिल्कुल नहीं दिखानी चाहिए। ठीक है, क्या डिजर्व करते हैं, क्रुएल्टी, किसको, जिसको संगीत पसंद नहीं है। व्हाट डज पोर्सिया बिलीव मेक्स द म्यूजिक एंड सी एंड नेरिसा हियर मोर ब्यूटीफुल, कह रहा है कि जब नेरिसा और पोर्सिया दोनों मिलकर संगीत सुनते हैं ना, तो क्या अच्छा हो जाता है, तो वो नाइट अच्छी हो जाती है। व्हाट डज नेरिसा जस्टिस हर हस्बैंड ग्रेंटियानो, नेरिसा जो है अपने पति ग्रेंटियानो को क्या करती है, सजा देती है। हु हैज़ गिवन अवे हर रिंग्स, जो जिसके द्वारा अंगूठी दे दिया जाता है, फॉर ब्रेकिंग द हिज प्रॉमिस, क्योंकि उसने अपने वादा को तोड़ दिया रहता है, इसलिए वो अपने पति को सजा दे रही है, डांट फटकार लगा रही है। व्हाट डज एंटोनियो ऑफर एज बॉन्ड अगेंस्ट एनी फ्यूचर इनफिनिटी ऑफ ग्रेंटियानो एंड बेसेनियो, एंटोनियो क्या कहता है, ग्रेंटियानो और बेसेनियो के जो व्यवसायी है ना, उसके अगेंस्ट कौन सा बॉन्ड के प्रति कौन सा क्या ऑफर करता है, तो अपनी आत्मा को ऑफर करता है फ्रेंड्स। व्हाट फॉर्च्यून्स इवन हैपेंस टू एंटोनियो एट द एंड प्ले, तो कह रहे हैं कौन सा भाग्य ऐसा चमकता है प्ले के अंत में, तो कह रहे हैं कि जितने भी एंटोनियो के जो गायब हुए रहते हैं ना, शिप लॉस्ट हो जाते हैं, वह बंदरगाह पर दिखाई देने लगते हैं। और आज का अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू यू फाइंड द फॉलोइंग कोट, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंड, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल लाइन फ्रॉम द हेवन अपॉन प्लेस बेनेथ, कह मर्चेंट ऑफ वेनिस की लाइन है, ये भी पोयम था शेक्सपियर का, मर्सी उसी से लिया गया है, जो मर्चेंट ऑफ वेनिस से रिलेट करता है, मतलब उसी से लिया गया है। वही कहता है कि जो दया का गुण है ना, वह किसी के दबाव में नहीं उत्पन्न किया जा सकता, ये तो ऐसे उत्पन्न होता है मानो कि आसमान से जिस तरह से बारिश की बूंदें गिरती है ना जमीन पर, उसी तरीके से मनुष्य के हृदय से दया उत्पन्न होना चाहिए। ये उस समय पोर्सिया जो है रिक्वेस्ट करती हैं अदालत में साइलाक की हैं, जो कि इन पर दया दिखाएं। ठीक है, ये आज का वीडियो, और इसके बाद तुरंत हम किसी और ड्रामा का वन लाइनर लेकर आएंगे फ्रेंड्स। जुड़े रहिए हमारे चैनल से एग्जाम्पलर सीएच। बाय बाय, टेक केयर।